परिणाम 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है, चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विधानसभा की 10 सीटों पर ये 10 का जो दंगल हुआ वो यहां पर आज फैसले का दिन है और न्यूज 18 आपको सबसे पहले आज परिणाम दिखाएगा। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने हैं हमारे, वहां पर आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और लगातार दिन भर सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन किसको मात देगा, क्या सियासी तस्वीर महाराष्ट्र की उभरने वाली है, झारखंड का गणित इस बार क्या कहता है, ये सब हम आपको बताएंगे सुबह 8 बजे से। लगातार जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी उसके बाद से तस्वीरें हम आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। बहरहाल नेताओं की सियासी धड़कनें अपने आप में बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, ये बहुत पॉलिटिकल मायने भी हैं इनके और इन पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से करहल की बात करें, कठेरी की बात करें, खैर की बात करें, मीरापुर की बात करें, कुंदरकी की बात करें, ये सारी सीटें सियासी तौर पर, सीसामऊ की अगर हम बात करें तो वो एक पॉलिटिकल ज्यादा मैसेज देने वाली सीट है कि सीसामऊ में क्या कौन जीतता है, क्या होता है, क्योंकि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उनके भाई, तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इधर अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे के बाद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सख्त सुरक्षा के इंतजाम है। हमारे संवाददाता रंजीत सिंह काउंटिंग सेंटर के बाहर से वहां पर जानकारी दे रहे हैं, बात करते हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा के लिए अब से कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। ये मतगणना अलीगढ़ की धनीपुर मंडी समिति के अंदर की जा रही है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। लगभग 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। हालांकि 14 टेबल पर 31 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी और उसके बाद पता चल सकेगा कि खैर विधानसभा से आखिर कौन नया विधायक बना है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहर गेट पर ही, मंडी समिति के गेट पर ही पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। उसके बाद जैसे जैसे लोग अंदर जाते जाएंगे उनकी चेकिंग करके अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी इस मतगणना में ड्यूटी लगाई गई है, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी के दौरान ही जो मतगणना है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अब तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर खैर विधानसभा के लिए मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसके अलावा उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज दोपहर तक फैसला हो जाएगा कि आखिर खैर विधानसभा से कौन नया विधायक बना है। कामिर कुरैशी, न्यूज 18, अलीगढ़। वही मुरादाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं मांगी हैं। कुंदरकी विधानसभा के लिए थोड़ी देर में मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत की दुआ मांगी है। दरगाहों और मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगी गई हैं। जीत मिलेगी। क्या मांगा है दुआ में? अल्लाह दुआ मांगी है हमारे राम भैया को जीता है और अल्लाह से बहुत बहुत दुआ मांग रहे हैं और सब बड़े जितने बड़े वीर बली हैं सबसे दुआ मांग रहे हैं। मतलब सभी लोग क्या लगता है जीत होगी? जीत होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहा तो। क्या कहना चाहेंगे जीत के अवसर पे? जगह खुशी होगी हमें तो गरीबों को भी। तो ये 9 सीटों का दंगल उत्तर प्रदेश में और 1 सीट का दंगल उत्तराखंड में। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार जारी है। मझवा सीट है, मिर्जापुर की ये सीट है, मां विंध्यवासिनी का इलाका है ये मिर्जापुर और आसपास की बेल्ट, पूर्वांचल का एक और गढ़। सुमित गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सुमित, किस तरीके से वहां पर काउंटिंग की तैयारियां हैं और क्या तस्वीर इस बार उभर रही है? मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद किस सियासी दल को इस बार मिलने जा रहा है?
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हम पॉलिटेक्निक के मैदान में यहीं पे गिनती शुरुआत होगी और मझवा विधानसभा में जो 13 कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके भाग्य का फैसला आज जनता यहाँ पर जो ईवीएम में बंद की थी वो आ जाएगा। 14 टेबल बनाए गए हैं, 32 राउंड में ये पूरी गिनती होनी है। और जो कहा जा रहा था कि पहले त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई अब सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच में आ चुकी है। और अब से लगभग यहाँ पे 5 बजे फाइनल होना है। 5 बजे अनुमान आ जाएगा कि कौन मझवा विधानसभा का विधायक चुन के लखनऊ को पहुंचता है। और देखना होगा कि जो दोनों में टक्कर थी समाजवादी पार्टी में और भाजपा में, इन दोनों में कौन आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीएसपी अगर जितनी मजबूती से चुनाव लड़ी होगी उतना ही नुकसान दोनों पार्टियों का भी इसमें होगा। तो इसलिए बीएसपी को दिखना है, क्योंकि जाति आधारित वोट, जाति आधारित जो टिकट है इस बार सपा ने भी दिए थे और बीएसपी ने दिए थे। जो यहाँ पे जो वोट बैंक है सबसे मजबूत है वो दलित वोट बैंक है, फिर इसके बाद बिंद है और ब्राह्मण वोट बैंक है। तो समाजवादी पार्टी ने बिंद को यहाँ पे टिकट दिया हुआ था। रमेश बिंद जो 3 बार से विधायक, उनकी बेटी ज्योति बिंद को, उनको बिंद वोट बैंक पे तगड़ी निगाह थी। तो वहीं ब्राह्मण चेहरा जो है उनको बीएसपी ने उतारा था और बड़ी संख्या में यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं। तो ऐसे में ये देखा जाना है कि ये जो इतनी बड़ी जो तादाद में बिरादरी है ये किधर की ओर गई है। जिस ओर एक तरफा जाएगी उसकी जीत तय मानी जा रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा अभी तक जो है, जो यहाँ पे जो राजनीतिक विश्लेषक से बात कीजिए या जो अगल बगल घूम के जनता से बात कीजिए, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी अपर हैंड है। लेकिन वो मार्जिन कितना होता है ये अभी आज पता चलेगा कि कितने मार्जिन से है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं सुमित। जाहिर तौर पर ये सारे समीकरण बहुत मायने रखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने की मिठास को बड़े करीब से समझते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों की सियासी नब्ज को भी कई बार टटोलते रहे हैं। विनेश पवार हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर में है। मीरापुर के सीट को उन्होंने जिस तरीके से कवर किया, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी, जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ था उसको दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया था। विनेश के पास रुख करते हैं। विनेश, बताइए किस तरीके से आज काउंटिंग की तैयारियां हैं और मीरापुर में मतदान वाले दिन तो सियासी गहमा गहमी काफी थी, आज क्या तस्वीर है? देखिए, पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी मुकम्मल तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। अब इस समय मैं गुड़मंडी में मौजूद हूं जहां पर मतगणना होनी है और 24 राउंड की मतगणना होनी है। इसमें पूरा सबसे बड़ा जो परिणाम की बात करें तो इसमें सीधा जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच है। मगर परिणाम इस बात पर भी मुख्य रूप से निर्भर करेगा कि ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं या बसपा के प्रत्याशी हैं या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए थे वो तीनों जो प्रत्याशी है मुस्लिम प्रत्याशी है और वो कितने मुस्लिम वोट लेते हैं। परिणाम सीधा उस पर निर्भर करता है कि अगर वो मुस्लिम जो वोटर होंगे उनकी वोट अधिक से अधिक लेने उनके पास पहुंची होगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। तो पूरा परिणाम इसी पर निर्भर करता है। विनेश, लेकिन अगर हम बात करें, गन्ने की मिठास की बात होती है, गुड़ की बात होती है और ऐसे में सियासी दलों के लिए 2027 भी अब आगे है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट का परिणाम आने वाले वक्त के लिए कितना प्रभावित करने वाला, कितना मैसेज देने वाला होगा समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मैसेज देने वाला परिणाम होगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से सीट निकाल पाती है तो अभी भी ये माना जा सकता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जो मतदाता है वो अभी भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर उपचुनाव में मीरापुर सीट को भारतीय जनता पार्टी गंवा देती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा ये मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी से या उसके जो विकास कार्य, अन्य कार्य हैं या अन्य दावे हैं वो मतदाताओं पर उसका खासा असर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधा इसका यही असर पड़ने जा रहा है। आने वाले जो 2027 का परिणाम होगा उसके लिए भी ये अहम हो जाता है कि अब उपचुनाव में जीत किस पार्टी के पक्ष में जाएगी। क्या माना जाए, जिस तरह मतदान के दिन की तस्वीरें हमने देखी थी उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो वोटिंग परसेंटेज क्या इंडिकेट कर रहा है? और 8 बजे से जो काउंटिंग होनी है उसके लिए कहां पर तैयारियां की गई हैं, कितने टेबल्स लगाई गई हैं और कब तक फाइनल तस्वीर सामने आ जाएगी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात है। जगह जगह जो बैरिकेडिंग है वो लगाई हुई है। जो नवीन मंडी स्थल है मुजफ्फरनगर का, वहीं पर ये मतगणना होनी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसी तरह से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चूंकि जब मीरापुर में जो चुनाव हुआ था, जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन भारी हंगामा देखने को मिला था, बवाल हुआ था।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को देखते हुए यहाँ पर इतनी भारी पुलिस बल लगाया गया, तैनात किया गया है। बिल्कुल निर्देश जारी किए गए हैं तमाम पार्टियों को, परिणाम जो भी हो किसी के भी पक्ष में आए, मगर कोई जुलूस या भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। मतदान जो जहाँ पर गिनती हो रही है, गिनती स्थल के बिल्कुल बाहर कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, और इसी को देखते हुए तमाम पुलिस बल लगाया गया है और ये तमाम व्यवस्था की गई है। जी, प्रशासनिक अमले पर, पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे और पिछली बार जिस तरीके से पथराव हुआ था मतदान वाले दिन, उस दिन जो तस्वीर उभरी थी, उसके बाद पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी हुआ था। आज किसी तरह से कोई सवाल न खड़े हो, कोई आरोप न खड़े हो, इसके लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रशासन ने इन तमाम चीज़ों के लिए जो पिछली बार भी जब मतदान हुआ था उस दिन भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, तो आज भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जो जितने अधिकारी हैं वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वीडियोग्राफी की जाएगी और उसी की निगरानी में पूरा जो मतगणना है वो जो पूरी संपन्न उसी में कराई जाएगी। सभी देखरेख अधिकारियों की देखरेख में पूरी मतगणना संपन्न कराई जाएगी, ताकि जो विपक्षी दल है वो आज कोई ऐसे सवाल ना खड़े कर दे। चूँकि जब मतदान हुआ था उस दिन तमाम तरह के सवाल खड़े करे गए थे पुलिस और प्रशासनिक के स्तर पर कि उनको वोट नहीं डलवाने दी जा रही है या अन्य तमाम तरह की चीजें थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा शिकायतें की गई थी, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज ये सब चीजें तय की गई हैं प्रशासनिक स्तर पर भी कि पूरा जो मतगणना है वो पूरी वीडियोग्राफी उसकी होगी और उसी की निगरानी में। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, सुमित आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। 9 सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और 9 सीट पर वोटिंग के बाद जहां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, वहीं ईवीएम को जहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी पर बैठे हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं है और कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन इन 10 सीटों का दंगल जीत करके ताज अपने नाम करने जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर हुई वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहाँ पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में एक गंभीरा गांव, वहां पर एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बताया कि मंडी समिति में ईवीएम रखी गई है ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम मंडी समिति में हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम के पीछे एक स्ट्रांग रूम बना हुआ है और स्ट्रांग रूम के आसपास जाने की बिल्कुल मनाही है। वहाँ नो जोन रखा गया है। साथ ही उसके सामने थोड़ी दूरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो चिन्हित है, खास लोग हैं उनके, समाजवादी पार्टी के, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही पूरे सुरक्षा में लगे हैं कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी न की जाए, इसको लेकर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। कानपुर में सीसामऊ सीट पर वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को कानपुर के नौबस्ता स्थित गल्ला मंडी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। इसके अलावा गल्ला मंडी में आने जाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। फिलहाल राजनीतिक दल भी ईवीएम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और कैंप लगाकर वहां पर बैठे हैं। कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन्स को लाके यहाँ गल्ला मंडी में रखा गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि सीसीटीवी जो कैमरास लगाए उनका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, जिसका वीडियो भी एक वायरल हुआ है। देखिए, न्यूज़ 18 टीम यहाँ मौजूद है, दरवाजे बंद हैं और पुलिसकर्मी ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा के रखी गई है। ऐसे में जो डिस्प्ले नहीं चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये आरोप भी है, ट्वीट के माध्यम से आरोप भी किया है कि जो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में अगर अधिकारियों को माने तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लिया है। अंबेडकर नगर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था से एसपी और बीएसपी कार्यकर्ता संतुष्ट नजर आए। ये आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सीसीटीवी लगी है और सपा के कार्यकर्ता भी बैठे हैं जो इस सीसीटीवी के तहत निगरानी भी कर रहे हैं, सीसीटीवी को देख भी रहे हैं, हर कमरे को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। ये बताइए, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है स्ट्रांग रूम पर? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है
और हम लोग बाहर बैठ के उसकी निगरानी कर रहे हैं। काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए जो है जनता इनको बहुत पसंद करती है, इसलिए ज़्यादा उनको चुनाव तो सीसीटीवी 24 घंटे चल रही है, आप देख रहे हैं? जी 24 घंटे चल रही है। तो आप लोगों की ड्यूटी 24 घंटे है या फिर बदलते रहते? नहीं, 24 घंटे हैं। तो ये थे हमारे साथ सपा और बसपा के कार्यकर्ता जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे के तहत निगरानी कर रहे हैं। इनका साफ हर पार्टियों का अपना अलग दावा है कि उनकी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर पिछले 30 साल में एसपी का कब्जा रहा है। इस सीट को एसपी की रिजर्व सीट माना जाता है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जिसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और यहाँ ईवीएम को रखा गया है। हालांकि यहाँ ईवीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी समय समय पर यहाँ निगरानी की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर सीमा फोर्स है वो यहाँ लगाई गई है। और यहाँ सीसीटीवी भी आप यहाँ देख रहे होंगे, सीसीटीवी भी यहाँ लगे हुए हैं। और इन ईवीएम के अंदर प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कैद है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर वोटिंग के बाद पॉलिटेक्निक मैदान में ईवीएम को सुरक्षित तरीके से रखा गया है। एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता रात रात भर जागकर इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लोग प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता भी दिन रात बैठकर ईवीएम पे निगरानी रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो देखिए सामने टीवी एलसीडी लगी हुई है और इस पे सीसीटीवी जो अंदर लगाए गए हैं वो सब कुछ इस पे दिख रहे हैं। और यहीं पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके निगरानी रख रहे हैं, दिन रात निगरानी रख रहे हैं। तो क्या रात भर आप लोग? हाँ, रात भर रहते हैं। हाँ। शिफ्ट वाइज शिफ्ट रात भर रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर सही रात तो क्या जीतेंगे या क्या? जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे 100%। क्या समीकरण आपके पक्ष में भी है? कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। वोटिंग के बाद जब तमाम सियासी दल ईवीएम की पहरेदारी में जुटे हैं, वहीं ज्यादातर जगहों पर विपक्षी दल के नेता पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन काउंटिंग होने तक वो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड का जनादेश भी आ जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो उभरेगी वो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। बिनेश पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। बिनेश के पास बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या तस्वीर उभर रही है। बिनेश, आपके पीछे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मीरापुर की तस्वीर पर क्या परिणाम इस बार सामने आने वाले हैं? कौन वहां पर ताज अपने नाम करेगा? इसको लेकर के कौन कौन से समीकरण हावी होंगे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश मीरापुर और कुंदर की दोनों ही सीटों से जाएगा। देखिए, मीरापुर विधानसभा पर 3,23,000 लगभग मतदाता है, जिसमें से जो मतदान हुआ है वो तकरीबन 1,85,000 के आसपास का मतदान हुआ है, जिसमें से जो मुस्लिम मतदाता हैं वो 1,25,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अब जो पूरा मतदान हुआ है वो 57.15% मतदान हुआ है, यानी 57.15 मतदान हुआ है। और उसके नज़रिए से पूरा देखा जाए, सीधा सीधा बस यही समीकरण बैठता है कि मीरापुर विधानसभा में जो प्रत्याशी उतारे गए थे वो तमाम पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही सिर्फ हिंदू प्रत्याशी उतारा गया था, जो कि मिथिलेश पाल आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंबुल राणा, बसपा और ओवैसी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें शाहनजर, जाहिद और तमाम प्रत्याशी थे। तो मुख्य रूप से मेन चीज यही मानी जा रही है, सीधा सीधा जो समीकरण है वो यही माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता का कितना बिखरा हुआ है, कितना आपस में बटा है। पीछे की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कहां पर काउंटिंग होगी, किस तरीके से टेबल्स वहां पर लगाई गई हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्या पहले से कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार?
हाँ बिल्कुल, पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो नवीन मंडी स्थल है जहाँ पर ये पूरी मतगणना होनी है, और यहीं पर 24 टेबल लगाई गई हैं जिस पर पूरा मतगणना होगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि चूंकि जब मतदान हुआ था मुझे मीरापुर में, तो वहाँ पर उस समय हिंसा की घटना हुई थी, बवाल हुआ था। उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियातन यहाँ पर अधिकतर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, और ताकि कोई भी भीड़ इकट्ठी ना हो सके और परिणाम आने के बाद कोई भी पार्टी और किसी भी नेता या दल के द्वारा कोई भी जुलूस ना निकाला जा सके, कोई हंगामा ना हो। तो जो मतदान के दौरान मीरापुर में जो घटना हुई थी वो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए तमाम व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिनेश, और आप बता रहे हैं कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गाजियाबाद में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, क्या तैयारियां हैं, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा गाजियाबाद की नवी जो अनाज मंडी है यहाँ पर काउंटिंग शुरू होने वाली है। 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें मैं अपने पीछे की आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम यहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं। साथ ही जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। हालांकि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो कुछ मेंबर्स होंगे जिनको कार्ड धारक है उनको ही अंदर जाने की अनुमति है। आपको बताना चाहूँगा गाजियाबाद का जो मत प्रतिशत रहा था 33.30 रहा था, जो कि बेहद कम भी रहा था। तकरीबन 1.5 लाख वोट यहाँ डाले गए थे और 14 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद है और जो खुलने वाली है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजती है। मुख्यतः भाजपा और सपा के बीच में यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है क्योंकि भाजपा की 2 बार से लगातार की ये सीट रही है और भाजपा से ही अतुल गर्ग थे जो कि यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए थे। उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में इस बार के जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो बेहद कम भी रहा देखने को मिला। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संभवतः ये सीट इस बार फिर से एक बार फिर भाजपा के ही पाले में जाने वाली है। बिल्कुल, आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, दिनेश आप और साथ ही साथ अमित राणा। लगातार सबसे बड़ी कवरेज जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड का जनादेश भी आ जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन और महाअघाड़ी गठबंधन के बीच में मुकाबला है, तो झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। दोनों राज्यों के नतीजे काफी अहम होने जा रहे हैं। नतीजे चाहे जो भी रहें, लेकिन इन नतीजों की गूंज काफी लंबे समय तक सुनी जाएगी। लोकसभा चुनाव और हरियाणा नतीजे के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि तमाम सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों में एनडीए को बढ़त का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुबह 8 बजे से जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, दिनेश पवार हमारे संवाददाता मीरापुर से सबसे पहली तस्वीर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अमित राणा गाजियाबाद से। तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखिए, जो अभी तक अपना एलओपी नहीं डिसाइड कर पाए हरियाणा के अंदर, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मंडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत, वेंसडे को उद्धव ठाकरे, थर्सडे को शरद पवार, फ्राइडे को जयंत पाटिल, सैटरडे को कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति और संडे को ये लोग आराम करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि सज्जाद नुमानी कि ये जो अलायंस है, जो वोट जिहाद वाली अलायंस है, उसको महाराष्ट्र की जनता विपक्ष में बैठने का मौका देगी और स्थिति ऐसी करेगी कि ये एलओपी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने दीजिए। 24 घंटे का समय बचा है। कल तो इनको फिर वापस से लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम खतरे में है का बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगी, ना कि महाविनाश अघाड़ी के वोट जिहाद को।
ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टिकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। उम्मीद तो कहीं मत जाइए, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर जारी है। सबसे तेज नतीजे सुबह 8 बजे से लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जहां पर 3